बिहार की एक बहुत ही मशहूर लोक गायिका नाम नेहा सिंह राठौर आज से 2 साल पहले तकरीबन जब विधानसभा चुनाव था 2020 में काफी चर्चे में आई थी। और चर्चे में आने का कारण था बिहार में काबा। बहुत ही प्यारा गाना उन्होंने गाया था। बिहार में काबा को लेकर काफी चर्चे में रही थी नेहा सिंह राठौर। एक बार फिर से चर्चे में आई यूपी में काबा। यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा फिर से एक बार अभी सुर्खियां बटोर रही है यूपी में काबा पार्ट 2 गाकर। लेकिन यूपी में काबा पार्ट 2 गाकर जितना ज्यादा सुर्खियां वो बटोर रही हैं, कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा तकलीफें भी उनको झेलनी पड़ रही है। बहुत सारी परेशानियों का भी सामना उनको करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि पुलिस भी उनके घर तक पहुंच जाती है नोटिस लेकर। और अभी फिलहाल उनकी तबीयत काफी खराब है, जिसका पोस्ट आप देख सकते हैं। साफ तौर पे आपने देखा कि उन्हें पानी चल रहा है और उनकी तबीयत खराब है। सवाल ये उठता है कि आखिर नेहा सिंह राठौर जो कि हर बार सत्ता पे सरकार पे सवाल उठाती है, समाज में हो रही कुरीतियों पर, समाज में चल रहे बुराइयों पर सवाल उठाती है सरकार से, तो फिर उसके ऊपर नोटिस क्यों जारी किया जाता है। और दूसरी बात, अगर हम बात कर ले भोजपुरी इंडस्ट्री का, जो कि कई सालों से गंदगियों से भरते आ रहा है, अश्लीलताओं से भरते आ रहा है। आए दिन माँ बहन बेटियों पर गाना बजने सुनने को आपको मिल ही रहे होंगे, कभी किसी के नाम पे तो कभी किसी के वस्त्र पे तो कभी किसी के अंगों पे। खुलेआम भोजपुरी सिंगर गाना गाते रहते हैं और हमारे बिहार सरकार को या यूपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उन पे सवाल उठाया जाए और उनके ऊपर, उनकी बुराइयों के ऊपर, उनके कुरीतियों के ऊपर, उनके नियमावली के ऊपर अगर कोई सिंगर गाना गा देता है, तो फिर उन्हें परेशानी क्यों होती है? क्यों उन्हें उस सिंगर के घर पे नोटिस भेजने की जरूरत पड़ती है? कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं खुशबू रॉय और आप लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे हैं। बात करते हैं इन सब विषयों पे। समाज में कुछ भी चल रहा हो, अगर उससे लोगों को परेशानी होती है तो सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि भोजपुरी में अश्लीलता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। गाली गलौज, माँ बहन बेटी को सरेआम नंगा किया जा रहा है। होली के नाम पर इतने गंदे गंदे गाने को परोसा जा रहा है जो शायद ही आप अपने समाज में सुन सकते हैं। होली बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे भारत के लिए। होली में भी शिद्दत से लोग मनाते हैं, सोचते हैं कि होली में घर जाएंगे। होली में ये भी कहा जाता है कि लोग दुश्मनी तक भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं कि हम सब एक हैं। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इन रंगों में हमारी जो ऊंच नीच है, हमारी जो भेदभाव है, वो सब खत्म हो जानी चाहिए और रंगों की तरह हम लोग आपस में सारे रंग जैसे एक बार अगर मिला दिया जाए तो उसकी खूबसूरती जैसे पाई जाती है, उसी तरह लोगों का मानना है कि अगर हम लोग होली में आपस में भाईचारा बनाकर रखेंगे तो हमारे बीच का भेदभाव, हमारे बीच की दूरियां मिट जाएगी, हमारे अंदर जो क्लेश है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भोजपुरी समाज वाले इन क्लेश को खत्म नहीं कर रहे हैं। सरेआम माँ बहन, जीजा साली, भाभी देवर सारे रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। यहाँ तक कि लड़की के अंगों पर नाम मेंशन करके गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे समाज को फर्क पड़ रहा है, उससे समाज की बेटियों को फर्क पड़ रहा है। खुलेआम सरेआम बेटियों को दरिंदे लूट रहे हैं, कहीं पे बच्चियों छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। इन सब गंदे अश्लील गाने और अश्लील चीजों को देखकर लड़के उग्र हो रहे हैं।
समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल रही है, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वाकई में अगर देखा जाए ना तो सरकार को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उन बातों से है, मतलब जब उन पे सवाल अगर कोई गायक उठा देना तब उन्हें मतलब याद आता है कि मुझ पे कैसे सवाल उठ गया। अब हमारा पोल खुलेगा और पोल खुलने के डर से वैसे लोक गायिकाओं का, वैसे लोक गायक का किस प्रकार से मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेहा सिंह राठौर है, जिसने यूपी में काबा 2 लाया और लाते ही उनके घर पर पुलिस पहुंचती है नोटिस लेकर। कहती है कि आपके इस गाने से समाज में अभद्रता फैलती है, समाज में हिंसा फैलता। हमारा एक सवाल होगा यूपी सरकार से, कहां पे नेहा सिंह के राठौर के गाने सुनकर लोग आपस में लड़ गए? मुझे नहीं लगता है कहीं पे लोग लड़े हैं। कहां पे नेहा सिंह राठौर के गाने सुनकर लोग गाली दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कोई गाली दे रहे हैं। अगर देखना ही है तो एक बार आप अपने भोजपुरी समाज को उठाकर देखिए, हर रोज लोग आपस में लड़ रहे हैं। समाज में लोग जाति सूचक गाना बजा रहे हैं, जिसकी वजह से 2 जातियों में लड़ाई हो रही है। लड़कियों के सामने डीजे पर गंदे गंदे गाने बजाया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 गुट में हर रोज लड़ाई हो रहा है। वो अभद्रता आपको दिखाई नहीं देता है, क्यों? वो लड़ाई आपको दिखाई नहीं देता है, क्यों? किस हद तक गिरेंगे आप लोग, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बात जब आपके ऊपर आती है तो आपको बहुत समस्या होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल चलिए आपको बिहार का देते हैं, शायद उस एग्जाम्पल से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बिहार में सोनू नाम का लड़का कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, बखूबी आप जानते होंगे। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश उस बच्चे को जानता है। उस बच्चे की टैलेंट का हर कोई सराहना कर रहा था, हर कोई तारीफ कर रहा था। उस बच्चे की एक छोटी सी मांग थी, पता है क्या? कि मुझे सैनिक स्कूल में पढ़ने की चाहत थी, और वो बच्चा वाकई उसके लायक भी था, लेकिन उसका कहना था कि वो गरीब है, वो अफोर्डेबल नहीं है, वो सैनिक स्कूल में आसानी से नहीं थी कि हमें सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाए। और उससे पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने सरकारी स्कूल पे सवाल खड़ा किया था कि सर, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, हम पढ़ना चाहते हैं। तो क्यों नहीं बिहार सरकार ने उससे सैनिक स्कूल में एडमिशन करने की तकल्लुफ की? क्यों नहीं बिहार सरकार ने कोशिश की कि उस बच्चे की सैनिक स्कूल में पढ़ाई हो? हालांकि लेन में वो भी पढ़ रहा है, लेकिन बहस उससे नहीं है, बहस लेन में वो अपनी काबिलियत से पढ़ रहा है। सवाल ये है कि सरकार ने उसके लिए क्या किया? सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया और करेगा भी नहीं। पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस बच्चे ने सरकार पे सवाल उठा दिया था कि आपके सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अब चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। सलोनी, नाम तो सुने ही होंगे। हाल ही में वायरल हुई थी, शराब मुक्त शराबबंदी पे गाना गाकर बहुत ज्यादा चर्चे में आई थी। उसका भी नाम पूरे देशवासी जान रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और अभी तक भी लोग उसका इंटरव्यू कर ही रहे हैं, लोग चला ही रहे हैं सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस। गाना गाती थी और शराबबंदी पे उसने गाना गाया था, जिसमें नीतीश कुमार और बिहार का उसने बहुत तारीफ किया था। आपको पता है, बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार जी के द्वारा उसको 3 कट्ठा जमीन दिया गया गिफ्ट में, तोहफे में। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि उसको क्यों दिया गया, लेकिन दिक्कत हमें इस बात से है कि जब सलोनी नाम की लड़की को 3 कट्ठे जमीन गिफ्ट में दिया जा सकता है, तो फिर सोनू नाम के बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं? चलिए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि एक बार इन बातों पर गौर जरूर करिएगा, एक बार सोचिएगा जरूर कि आखिर हमारा बिहार किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार के नाम पे, बिहारी के नाम पे हर रोज कितने लोगों को कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, और क्यों करनी पड़ती है ये भी सोचिएगा, और कैसे ये इन सारी चीजों से निजात मिलेगा ये भी जरूर सोचिएगा। बाकी आप समझदार हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार।